हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं डेली करेंट अफेयर्स 4 मई का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है उसको। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार रिचर्ड हेडली पदक जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जीता है रॉस टेलर ने। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब बात आती है दोस्तों रॉस टेलर के। तो रॉस टेलर के बारे में देखिए, कहता है रॉस टेलर जो है ना, ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता है। पहला तो ये बात होती है। उसके बाद होता है आईसीसी। तो याद रखिएगा कि विश्व में जो क्रिकेट होता है दोस्तों, उसको आईसीसी रेगुलेट करता है, और इंडिया में जो क्रिकेट होता है उसको बीसीसीआई रेगुलेट करता है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर होता है विश्व का। तो याद रखिएगा, विश्व में जो क्रिकेट होता है वो आईसीसी रेगुलेट करता है। अगर बात करें हम आईसीसी का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। वही अगर बात पूछा जाए इसकी स्थापना का दोस्तों, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो होता है दोस्तों वो 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगर बात किया जाए मुख्यालय, तो याद रखिएगा मुख्यालय इसका दोस्तों दुबई है, यानी यूएसए। उसके बाद अगर बात किया जाए सीईओ इसका कौन है, तो याद रखिएगा आईसीसी का जो सीईओ है वो है मनु साहनी। अगर दोस्तों पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों शशांक मनोहर अभी इसका अध्यक्ष है। तो इतना इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मनाया गया आपका, ये मनाया गया है 3 मई को, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात आती है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो 3 मई को मनाया जाता है, लेकिन अभी तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि अब पूछा जाता है इसका थीम। तो याद रखिएगा थीम है दोस्तों इसका जो रिलीज विदाउट फेयर एंड फेवर, इसका जो है दोस्तों थीम है यहाँ पे। तो इसको थीम याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है इस दिवस को मनाने की घोषणा सबसे पहले किसने की थी। बात ये भी पूछा जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, तो इसे मनाने की घोषणा सबसे पहले किसने की थी। याद रखिएगा ये इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब बात आती है यूएन की। तो यूएन के बारे में जो बात आती है, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसको हम देखते हैं। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर वही हिंदी में देखें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र होता है। वही अगर इसकी स्थापना देखें तो याद रखिएगा दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। और वही दोस्तों देखा जाए इसका मुख्यालय, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है दोस्तों यूनाइटेड नेशन का दोस्तों। अब बात किया जाए कि इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों की संख्या 193 है दोस्तों। अब बात आती है कि इसका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस इसका अध्यक्ष है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। अब बात आती है नंबर 3 कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को केसर का जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि केसर के लिए जीआई टैग जो मिला है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो देखिए जीआई टैग की अगर बात किया जाए तो ये मिला है आपका जम्मू कश्मीर को। अब बात होती है कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखिए चलिए हम लोग एक एक करके इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर क्या है, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया जैसा कि आपको मालूम होगा। उसके बाद है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर बात किया जाए तो उपराज्यपाल वहाँ का कौन है, तो याद रखिएगा उपराज्यपाल दोस्तों जगदीश चंद्र मुर्मू जो है ना, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है। अब बात होती है भारत के सबसे ऊंची चोटी जिसे हम लोग केटू के नाम से जाने जाते हैं, वो कहाँ है, वो भी जम्मू कश्मीर में है। अगर उसकी ऊंचाई पूछा जाए तो याद रखिए दोस्तों 8648 मीटर उसकी ऊंचाई है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन जाता है कि बुलर झील जो भारत के ताज़े पानी की झील के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये कहाँ है, तो ये भी आपका जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बात क्वेश्चन एक और बनती है दोस्तों कि डल झील के किनारे जो श्रीनगर स्थित है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है दोस्तों, ये सब इस वीडियो में हम लोग कवर किया है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात आती है कि डल झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बैरी नाग झील, शेष नाग झील, ये जितना नाग वाला झील आ रही है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर लास्ट में नाग आया तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ जाएंगे,
जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जिसके लास्ट में नाग लगा हुआ है, झील जितना झील हो सबके साइड में अगर नाग लगा, जिस तरह से देखिए यहाँ पर कहता है कि डल झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, इस तरह से जितना भी है ये सब आपका जम्मू कश्मीर का झील है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है। याद रखिएगा ये जो लगाने वाला बन गया है आपका दोस्तों नागालैंड बन गया है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगा दिया गया है। अब यहाँ पर उपकर लगा दिया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो लगाया है ना ये आपका नागालैंड है। अब बात आती है नागालैंड की, तो याद रखिएगा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि नागालैंड ने 5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर और 6 रुपया प्रति लीटर डीजल पर उपकर लगाने की घोषणा की है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब बात होती है दोस्तों नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में जो क्वेश्चन बहुत बन सकता है दोस्तों कि नागालैंड दोस्तों हम लोग जो सा टॉपिक लेते हैं इसमें उसमें डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि नागालैंड की अगर बात किया जाए तो नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों कोहिमा। अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो याद रखिएगा नेफ्यू रियो वहाँ का क्या है दोस्तों मुख्यमंत्री। अगर वही बात किया जाए पार्टी का तो याद रखिएगा दोस्तों वहाँ का जो पार्टी है वो है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी है दोस्तों, याद रखिएगा नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों गवर्नर जो है वहाँ RN रवि वहाँ का गवर्नर है दोस्तों। अगर वही बात किया जाए मुख्य न्यायाधीश तो याद रखिएगा दोस्तों अजय लंबा वहाँ का मुख्य न्यायाधीश है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि पड़ोसी राज्य कितने हैं नागालैंड का, तो नागालैंड का दोस्तों पड़ोसी राज्य 3 है। अगर वही पूछ दिया जाए नाम तो याद रखिएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर जो है ना ये आपका पड़ोसी राज्य है। अगर वही बात किया जाए नागालैंड में लोकसभा में कितनी सीट है, राज्यसभा में और विधानसभा में, तो याद रखिएगा दोस्तों एकदम इसका सिंपल है कि नागालैंड में भी लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और टोटल अगर विधानसभा में पूछा जाए दोस्तों तो 60 सीट है नागालैंड में, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किसान सभा का जो ऐप लॉन्च किया ये क्या है CISR ने। याद रखिएगा बात होती है CISR, तो CISR का सबसे पहले फुल फॉर्म हम लोग को जानना जरूरी है दोस्तों। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म होता है उसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड ट्यूटोरियल रिसर्च, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात किया जाए वही हिंदी में अगर हम लोग याद रखें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये आपका दोस्तों हिंदी में होता है। अगर बात अब इसमें और एक बात बनता है दोस्तों कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1942 को दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था CISR का, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि किस देश कि क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। पता है कि कौन सा देश का जो क्रिकेट है वो ICC के क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, याद रखिएगा ये दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों। अब बात आती है 7 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला जो पहला राज्य बना है दोस्तों, हाल ही में अभी न्यूज़ में आया था दोस्तों, ये कौन सा बना है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये झारखंड बना है, जो कि श्रमिक को लाने के लिए वहाँ पर सबसे पहला ट्रेन आया है दोस्तों, तो ये भी बन गया है। अब बात होती है दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड की अगर बात किया तो झारखंड के बारे में हम लोग जो डिटेल बनता है उसको हम देख लेते हैं। तो झारखंड की अगर बात किया जाए तो झारखंड की स्थापना दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। अगर बात किया जाए राजधानी दोस्तों याद रखिएगा इसका राजधानी रांची है दोस्तों। अगर बात किया जाए इसकी मुख्यमंत्री तो याद रखिएगा यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है दोस्तों। अगर बात किया जाए पार्टी कौन है तो याद रखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ का क्या है दोस्तों पार्टी है। अगर वही बात किया जाए दोस्तों कि यहाँ का अगर गवर्नर कौन है तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जो है ना यहाँ का गवर्नर है दोस्तों। अगर बात किया जाए मुख्य न्यायाधीश कौन है तो याद रखिएगा दोस्तों रवि रंजन यहाँ का मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। अब बात होती है कि पड़ोसी राज्य भी कितना है, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अगर बात किया जाए पड़ोसी राज्य तो पड़ोसी राज्य दोस्तों 5 है। पहला देखिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है कि झारखंड लोकसभा में कितनी सीट है तो याद रखिएगा 14 सीट है। अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो दोस्तों 6 सीट है और विधानसभा में दोस्तों कितना है 81 सीट है। तो याद रखिएगा कि झारखंड के विधानसभा में अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों पूछा जाता है कि विधानसभा में कितना सीट है, तो याद रखिएगा झारखंड के विधानसभा में दोस्तों 81 सीट है।
अगर बात किया जाए कर्क रेखा, तो झारखंड राज्य से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दे दी है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो देने वाला बना है दोस्तों, ये बना है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो डिटेल क्या क्या इसका क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा सबसे पहला होता है किसका मुख्यमंत्री, तो इसका मुख्यमंत्री है दोस्तों ममता बनर्जी। अगर बात किया जाए गवर्नर, तो याद रखिए जगदीश धनखड़ यहाँ का क्या है दोस्तों, गवर्नर है। अगर बात किया जाए मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखिएगा TVN राधाकृष्णन यहाँ का दोस्तों क्या है, गवर्नर है। अगर बात किया जाए बंगाल के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो याद रखिएगा वहाँ का जो पड़ोसी राज्य है दोस्तों वो 5 है। अब कौन कौन है इसके बारे में देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों पहला तो असम है, उसके बाद सिक्किम है, बिहार है, झारखंड और उड़ीसा है दोस्तों। तो याद रखिएगा क्या क्या हम बोले, असम बोले, सिक्किम बोले, बिहार बोले, झारखंड बोले और उड़ीसा दोस्तों यहाँ का जो है 5 राज्य है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि पश्चिम बंगाल के लोकसभा में कितने सीट है, राज्यसभा में और लोकसभा में, तो याद रखिएगा लोकसभा में तो 42 सीट है दोस्तों, राज्यसभा में 16 सीट है दोस्तों। और अगर बात किया जाए विधानसभा में, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर 295 सीट है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि कितना सीट है, तो ये 295 सीट है यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए बात आती है पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश के भी बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा पड़ोसी देश दोस्तों 3 है। अब कौन कौन सा इसके बारे में देखिए, तो बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान। याद रखिएगा दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान यहाँ का क्या है, पड़ोसी देश है। अगर वही बात किया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर भी गुजरती है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट के दोस्तों कि हाल ही में NDB ने ब्रिक्स देशों में कितने बिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो दी है ये 15 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। अब बात आती है NDB की, ठीक ना। तो NDB की अगर बात करें हम, तो NDB का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। अगर इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। अगर वही बात किया जाए इसकी मुख्यालय, तो याद रखिएगा मुख्यालय इसका संघाई चीन में है दोस्तों, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका अध्यक्ष कौन है, तो KB कमत इसका जो है ना दोस्तों यहाँ का अध्यक्ष है दोस्तों, तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रूफ BBL इंडिया रिकवर्ड नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्या है, प्रहलाद सिंह पटेल ने दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। ये जो बना है दोस्तों ये बना है आपका महाराष्ट्र। अब बात होती है महाराष्ट्र राज्य के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी राजधानी दोस्तों मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, पार्टी शिवसेना है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए गवर्नर, तो भगत सिंह केसरी वहाँ का गवर्नर है। मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा दीपांकर दत्ता वहाँ का मुख्य न्यायाधीश है। अगर बात किया जाए महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य के बारे में, तो देखते हैं आगे। कहता है कि पड़ोसी 6 राज्य कौन कौन है, से याद रखिएगा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात यहाँ का जो दोस्तों ये पड़ोसी राज्य है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीट है दोस्तों, राज्यसभा में 19 सीट है और विधानसभा में 288 सीट है, इसको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात होती है कि बहुत सारा मुख्यालय भी वहाँ पे दोस्तों, तो याद रखिएगा। इसे बोल दिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICC बैंक, येस बैंक, ये जितना सारा दिख रहा है दोस्तों ये सब इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि BCCI, अभी हम पहले जब शुरू किए थे वीडियो उसमें भी बोले थे कि इंडिया का जो क्रिकेट रेगुलेट करता है वो BCCI करता है, उसका भी मुख्यालय दोस्तों मुंबई शहर में स्थित है। दोस्तों आज का इतना था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ओके।